हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्लास 12th में हो एंड मर्चेंट नेवी के बारे में सोच रहे हो, या फिर इवन क्लास 10th में हो, या फिर ग्रेजुएटेड हो, ये वीडियो मर्चेंट नेवी का A to Z क्लियर करके देने वाली है आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा लंबा हो जाएगा बट कोई बात नहीं, पूरा वीडियो देखना क्योंकि अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि मर्चेंट नेवी अगर आप सपने देख रहे हो तो इंडिया में मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, कब कब ज्वाइन किया जा सकता है, कौन से कोर्सेज के थ्रू ज्वाइन किया जा सकता है, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, फटाफट एक गूगल फॉर्म फिल करो ताकि पूरा डिटेल हमारे पास हो। एक डिटेल कॉल मिलेगा एंड आपको उसमें से हम अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। राइट, सब आते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, सबसे पहले क्लास 12th में हो तो 3 कोर्सेज है। ठीक है, क्लास 10th में हो तो वी हैव 1 कोर्स। ग्रेजुएटेड हो तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो तो जीएमई है, इलेक्ट्रिकल से हो तो ईटीओ, ये 2 कोर्सेज है। राइट, अब आते हैं स्टार्टिंग से। 10th में, 10th के बाद जीपी रेटिंग है, बट जीपी रेटिंग क्या ये ऑफिसर बनने के लिए? नहीं, दिस इज फॉर क्रू। ठीक है, मर्चेंट नेवी में जहाज पे ऑफिसर्स भी होते हैं, उनके क्रू भी होते हैं। ठीक है, क्रू बनने के लिए आप जीपी रेटिंग करते हो, 6 मंथ का रेजिडेंशियल कोर्स है। उसके बाद आप जाते हो एज एन इंजन क्रू जा सकते हो, डेक क्रू जा सकते हो, अलग अलग चीजें होती हैं। इसका डिटेल में अगर समझना है तो हमारा बर्डिंग वैन का बीएम जीपी रेटिंग चैनल है, आप उस पर जा सकते हो। क्लास 10th का पूरा रूट वहां पे मिला हुआ है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मेन चीज के बारे में बात करने, दैट इज आफ्टर क्लास 12th। राइट, क्लास 12th के बाद अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, 3 कोर्सेज हैं। डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी, थर्ड इज बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के बारे में बात करूं पूरे डिटेल में तो 1 साल का रेजिडेंशियल कोर्स है एंड इसके लिए स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी है। ठीक है, अब तीनों में बेस्ट कोर्स मैं पहले ही आपको बता दूं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है। ठीक है, सब क्यों? क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। क्या है एक्चुअल प्रोसेस, क्या है ये स्पॉन्सरशिप का भला? अगर आपको इंडिया में डीएनएस ज्वाइन करना है, स्पॉन्सरशिप इज मैंडेटरी बाय डीजी शिपिंग, जो इंडियन गवर्निंग बॉडी है जो ये शिपिंग इंडस्ट्री को देख रही है, दैट इज डीजी शिपिंग। वो उन्होंने बोल रखा है कि अगर इंडिया में डीएनएस करना है तो स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू, एक कैडेट, एंड द कंपनी। जब आप एग्जामिनेशन और वो सब चीजें क्लियर कर लेते हो तो वो एग्रीमेंट ये होता है कि जो आपका 1 साल का डीएनएस कोर्स है, ठीक है, उसके बाद जो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में ये आपको अपने जहाज पे भेजेंगे। मतलब वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर 18 मंथ्स। एक बार क्लियर कर लेते हो 18 मंथ्स, उसके बाद एग्जामिनेशन क्लियर करके थर्ड ऑफिसर बन के भी आप उसी कंपनी में जाते हो। राइट, तो वो जो एग्रीमेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्सरशिप एंड उसी को हम बोलते हैं कि चलो एटलीस्ट तुम्हें नौकरी मिल गई, मतलब गारंटीड सिलेक्शन है, गारंटीड जॉब है, इसी को बोलते हैं गारंटीड जॉब। दैट स्पॉन्सरशिप इज नोन एज गारंटीड जॉब। आई होप इससे इजी लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता हूं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट, ठीक है, डीएनएस 1 साल का कोर्स, स्पॉन्सरशिप समझ में आ गया। कैसे होता है? अभी ये स्पॉन्सरशिप इंस्टीट्यूट तो देगा नहीं, एक कंपनी चाहिए इसके लिए। तो देयर आर मैनी कंपनीज जो आती हैं इसमें आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए। उनके बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म उसको फिल करो, कॉल पे पूरा डिटेल दूंगा आपको। ठीक है, देयर आर इंटरनल कंपनीज ऑल्सो, देयर आर एक्सटर्नल कंपनीज ऑल्सो। इंटरनल कंपनीज वो कंपनीज हैं जहां पे आपको लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरो, उनमें कंपनीज आती हैं। एक्सटर्नल कंपनीज वो कंपनीज है जहां पे डायरेक्टली आप कंपनी के फॉर्म भरते हो, उनका एग्जामिनेशन देते हो, इंटरव्यू देते हो, क्लियर करके आप सेलेक्ट हो जाते हो। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपनीज एज वेल। इसके बाद क्या होता है, इनका रिटन एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल्स होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ये सब क्लियर करते हुए जाते हो। देन उसके बाद एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, दैट इज IMUCET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, वो क्लियर करने के बाद उसमें एक रैंक लाने के बाद तब जाके आपका सीट कंफर्म होता है कि हाँ चलो भाई ये अब बच्चा सेलेक्ट हो गया है, इसको स्पॉन्सरशिप मिल गया है। अब जिस इंस्टीट्यूट से भी टाई अप होगा उस कंपनी का जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दिया, वो वहां पे आपको भेज देंगे। आई होप आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस समझ में आ गया होगा। 1 साल का कोर्स होगा, फिर उसके बाद 18 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है, दैट कैन बी 6x3 या फिर 9x2, या तो 2 कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो 3 कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद से जब आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो, सेकंड मिनट्स का जो फंक्शंस है, ओरल्स एग्जामिनेशन क्लियर करके सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लेते हो एंड यू बिकम अ थर्ड ऑफिसर। राइट, ये चीज हो जाता है। उसके बाद क्या है एडिशनली, बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी नॉटिकल साइंस यही सेम डेक साइड के लिए। अब यहाँ पे आप 3 साल का कोर्स कर रहे होते हो, स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं है, मोस्टली प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है एंड फी भी बहुत ज्यादा है। डीएनएस में जहां पे फी आपके 3 लाख से लेके एंड 10 लाख तक रेंज करता है, यहाँ पे इट स्टार्ट फ्रॉम 6 to 7 लाख एंड इट गोज टिल 20 लाख तक।
ठीक है, तो फी भी ज्यादा है। स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है स्पॉन्सरशिप का, दैट इज मर्स्क, एक कंपनी है जो एमेट में देती है, राइट, तो वो एक आपके पास ऑप्शन है। तो दिस इज द थिंग फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस। आई पर्सनली डोंट रिकमेंड इट। डीएनएस ही एक कोर्स है जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूं, क्योंकि वहां पे आपकी जॉब गारंटीड होती है। प्रॉब्लम इसकी इन कोर्सेज के बाद अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता तो मुश्किल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसमें 3 साल का कोर्स करते हो, उसके बाद से 12 महीने की ट्रेनिंग करते हो, जिसपे भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अब 18 महीने कर दिया है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड देन उसके बाद से यू बिकम एलिजिबल फॉर सेकंड मेट्स, देते हो, क्लियर करते हो, फिर जाते हो, तो वो चीज है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की बात करें तो वही 4 साल का कोर्स है, सेम अगेन वहां पे स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटी मर्स्क है और 1-2 और है, फ्लीट है और एमएससी है, इनके अलावा और कोई नहीं है। मोस्टली आपको प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है एंड वहां पे प्लेसमेंट थोड़ा कम है, तो वो बीटेक तो मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप पूरे मशीन से प्यार नहीं करते हो मत जाओ, बीटेक में मत जाओ, वरना मैकेनिकल लाइफ है पूरा, मतलब एट ऑल टाइम्स यू हैव टू बी इन बॉयलर सूट एंड मशीन से प्यार होना चाहिए तभी जाना, ठीक है। तो दीज आर द 3 कोर्सेज जो क्लास 12 के बाद कर सकते हो। बीएससी एंड बीटेक में भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, इनका रिटन एग्जामिनेशन दो, इंटरव्यू क्लियर करो, आईएमयू सिटी में एक रैंक लो, तब जाके एडमिशन मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो दिस इज द थिंग। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे बीएससी, बीटेक एंड डीएनएस। अब अगर आप ग्रेजुएट हो तो क्या डीएनएस कर सकते हो? अगर आप एज क्राइटेरिया में आते हो, 17 to 25 के एज क्राइटेरिया रेंज में आते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा क्या है सर, जीएमई एंड ईटीओ कैसे करेंगे? अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हो तो जीएमई करके तुम इंजीनियरिंग साइड में जा सकते हो। अगर तुम इलेक्ट्रिकल साइड वाले हो तो इलेक्ट्रिकल साइड में ईटीओ वाला कोर्स कंप्लीट करके आप इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर बन सकते हो, वो एक अलग ही पूरा रैंक है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल साइड, जो कि इंजन साइड में आता है। होपफुली आपको सारे कोर्सेज क्लियर हो गए होंगे। बेस्ट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। स्पॉन्सरशिप का बेस्ट प्रिपरेशन कौन कराता है? बडिंग मरीनर्स। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, फिल कीजिए, सारे डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.